देखो भाई, आज हम जो क्वेश्चन है डिफाइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, डिस्कस वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है DMLT फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में। वैसे ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, ब्लड बैंकिंग के अंदर आता है ये क्वेश्चन। ये जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था पेपर फर्स्ट का, DMLT सेकंड ईयर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या है, उसके बाद में हम इसके डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, देखो एक क्वेश्चन पेपर है, इसका एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ कंडीशन वेयर द बॉडी स्ट्रगल टू फॉर्म प्रॉपर ब्लड क्लॉट्स। एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है, एक ग्रुप है किसका, कंडीशन का। कंडीशन बोले तो स्थिति या परिस्थितियों का, वेयर जहाँ पर बॉडी क्या है, स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है, या कह सकते हैं मेहनत करती है, जो बोलो बोल लो। टू फॉर्म बनाने में, प्रॉपर पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ब्लड क्लॉट्स, ब्लड के क्लॉट्स को बनाने में, ये तैयार करने के लिए क्या है, मेहनत करती है, संघर्ष करती है। ये क्या है, स्थिति है, स्थितियों का ग्रुप है, ऐसा कह रही है। अगर नॉर्मली योर बॉडी यूज प्लेटलेट, टिनी ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। जो हमारी बॉडी है वो यूजुअली प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर का क्या है, यूज करती है, किसमें, ब्लीडिंग को रोकने में। जैसे मान लो कोई चोट लग गया, हमारा खून बह रहा है, तो खून बहने से कैसे रुकेगा, प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर जो मिलकर इसको क्या रोक लेंगे। यदि कोई छोटी मोटी चोट लगी तो, और बहुत ज़्यादा चोट लगी फिर तो ये प्लेटलेट भी बड़ी मुश्किल से रोक पाएंगे, सीधे अस्पताल जाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यदि तुम एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर रखते हो, यू मे ब्लीड फॉर ए लॉन्गर टाइम, तुम्हें क्या है, फिर ब्लीडिंग हो सकती है कि लंबे समय तक, चोट लगने के बाद तुम्हें बहुत देर तक क्या है, ब्लीडिंग होती रहेगी, रुकने की नहीं। ब्रूज इजीली, इसका मतलब तुम्हें मतलब चक्कर बेहोशी कुछ ऐसे आ सकती है, जो खून बहता रहेगा, तो ये कह रही है। आगे टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग ऑर्डर, ये तो होगी डेफिनेशन ये पूरी। और इसका वेरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर है। यदि ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ये दो भागों में बटे होते हैं, एक इनहेरिटेड, एक एक्वायर्ड। एक वो जो माँ बाप से हमारे अंदर आए हैं, एक वो जो हमें बाहरी रूप से मिले हैं। जैसे कि अब इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कौन कौन से हैं, ये दीज आर जेनेटिक कंडीशन। ये क्या है, मम्मी पापा से हमारे अंदर आती है। ऐसे मान हीमोफीलिया, इसको हिंदी में बोलते हैं बर्लांता। कक्षा 11 या 12 की किताब में पढ़ी होगी आपने, बर्लांता। दिस इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पर बॉडी में क्या है, लैक्स कमी रहती है, एनफ क्लॉटिंग फैक्टर, पर्याप्त क्लॉटिंग फैक्टर की क्या है, कमी रहती है। इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की क्या है, कमी रहती है, पर्याप्त मात्रा में ये नहीं रहता। इसको हीमोफीलिया ए बोलते हैं, ठीक है। अगर और फैक्टर 9, अगर फैक्टर 9 की कमी है तो हीमोफीलिया बी बोलेंगे। इमेजिन योर ब्लड इज ट्राइंग टू बिल्ड अप ए ब्रिज। इमेजिन करो यदि तुम्हारी योर ब्लड, आज यदि हमारा खून कोशिश कर रहा है टू बिल्ड ए ब्रिज, एक ब्रिज बनाने में, टू प्लग ए होल, मतलब एक चोट लगी है उसमें खून बह रहा है, उस छेद को बंद करने के लिए हमारा क्या है, ब्लड क्या है, कोशिश कर रहा है उस होल को, ये छेद को बंद करने के लिए जहाँ से खून बह रहा है। बट इट इज़ मिसिंग की बिल्डिंग ब्लॉक, पर ये क्या है, इसके अंदर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक इसने मिस कर दी। कौन से बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि फैक्टर X या फैक्टर 8 ब्लॉक। अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स की क्या कमी है, पीपल विद हीमोफीलिया कैन एक्सपीरियंस, यदि किसी को हीमोफीलिया है तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है क्या, या अनुभव कर सकता है, ये कह सकते हैं किसका, सीवियर ब्लीडिंग का, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खून बह सकता है, इनटू देयर जॉइंट्स, उसके जोड़ों में और किसमें, मसल्स में। तो ये तो होगा जो हीमोफीलिया। ये दो टाइप का रहता है हीमोफीलिया, ए और बी। ए में फैक्टर 8 की कमी रहती है, बी में फैक्टर 9 की कमी रहती है।
अब आ जाती है बोन विले ब्रांड डिसीज BWD। दिस इज मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। मतलब अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जेनेटिक तो ये कम पाया जाएगा, किसी में मिलेगा तो ज़्यादातर ये मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ मोस्ट कॉमन है। इनहेरिटेड विरासत में मिला हुआ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। आगे है कि विरासत में मतलब जैसे कि हमारे पापा की प्रॉपर्टी वो हमें मिल जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी हमारे बेटा को मिल जाएगी, ये बेटी को, तो ये क्या हमें इनहेरिटेड रूप से मिल रही है प्रॉपर्टी। वैसे यहाँ प्रॉपर्टी ना मिल के बीमारी मिल रही है, ठीक। पीपल विद BWD लैक और हैव, BWD से जो वाले जो व्यक्ति हैं वो लैक कमी रखते हैं, या हैव डिफेक्टिव। ये हैव डिफेक्टिव का मतलब ही कमी मान लो। बोन विले ब्रांड फैक्टर की ये स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन है दैट हेल्प, जो कि मदद करती है किसमें, प्लेटलेट स्टिक, प्लेटलेट को चिपकने में हेल्प करती है। जैसे कि तुमने बूंदी के लड्डू देखे, बूंदी को तुम प्लेटलेट समझ लो और लड्डू को तुम समझ लो किलोट। हमें किलोट बनाना, लेकिन जब तक चाशनी नहीं होगी, चीनी का घोल नहीं होगा, तब तक क्या है, लड्डू नहीं बनेगा। तो चाशनी को तुम क्या समझ सकते हो, ये बोन विले ब्रांड समझ लो इसको। ये क्या एक प्रोटीन है, मतलब चाशनी को तुम प्रोटीन समझो, प्लेटलेट को तुम बूंदी समझ लो, और लड्डू को समझ लो तुम एक तरीके से किलोट। और हमें किलोट ही बनाना। यदि हमारे अंदर या तो प्लेटलेट की कमी हो जाए, या ये जो फैक्टर है बोन विले ब्रांड, तो इसकी कमी हो जाए, या हीमोफीलिया की भी हो जाए एक तरीके से। ये भी क्या है, ये भी हीमोफीलिया भी, और ये भी क्या है, कह सकते हैं फैक्टर है, ऐसे समझ लो। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या बनेगी नहीं। ये बोन विले ब्रांड जो है किसका, प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो मदद करता है किसमें, प्लेटलेट को स्टिक चिपकने में, टुगेदर एक साथ। प्लग डैमेज ब्लड वेसल, जो प्लग बनेगा वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। थिंक ऑफ इट मिसिंग द स्टिकी ग्लू, को सोचो अगर ये मिसिंग कर दे, ये ना हो इसके पास में क्या, स्टिकी ग्लू, मतलब कि बोन विले ब्रांड ना हो, जैसे कि मैंने बताई चाशनी ना हो, द होल्ड योर ब्लड क्लोटिंग ब्रिज टुगेदर। तो जो तुम्हारी बॉडी है वो क्या है, ब्लड क्लोटिंग को ब्रिज करने में क्या है, असफल रहेगी, मतलब चिपका नहीं पाएगी, ऐसे कहनी चाह रही। जो क्लोटिंग फैक्टर वगैरह ही नहीं एक साथ क्या है, क्लोट को फॉर्म नहीं कर पाएगी। रेयर फैक्टर डिफिशियंसी, रेयर फैक्टर डिफिशियंसी क्या है, दीज आर अदर जेनेटिक डिफेक्ट, ये दूसरे जेनेटिक डिफेक्ट है। वेयर द बॉडी इज मिसिंग, जहाँ पर बॉडी में क्या चीज़ की कमी रहती है, ये हैज लो लेवल, या कम मात्रा में रखते हैं क्या, क्लोटिंग प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन, सच एज फैक्टर 7 और फैक्टर 8, इसमें फैक्टर 7 और 8 की कमी रहती है, ये रेयर फैक्टर डिफिशियंसी में। तो ये तो होगा जी इनहेरिटेड भी है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसको बीमारी भी कह सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब बीमारी भी कह सकते हैं, जो खून को जमने में हेल्प करती है, पर ये कमी है तो नहीं करोगे, ठीक। आगे एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब ये हमें मम्मी पापा से नहीं मिली है बीमारी, हमें एक्स्ट्रा अलग से कहीं से मिल गई। जैसे कि विटामिन के, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम है, या हम खाने पीने में विटामिन के कम ले रहे हैं, तो क्या है, तो खून जमने में तब भी दिक्कत होगी। अब देखते हैं, विटामिन के इज ए वाइटल न्यूट्रिएंट योर लीवर यूजेस टू मेक क्लोटिंग फैक्टर, विदाउट इट योर ब्लड कैन नॉट क्लोट इफेक्टिवली। ये कह रहा विटामिन के क्या एक वाइटल न्यूट्रिएंट है, मतलब एक बहुत ज़रूरी पोषण है, खाने में लेने की चीज़ है, ये कह सकते हो। योर लीवर इसका यूज करता है मेक क्लोटिंग फैक्टर बनाने में, विदाउट इट इसके बिना योर ब्लड कैन नॉट क्लोट इफेक्टिवली, जो हमारा खून बह रहा है वो एकदम सही से जम नहीं पाएगा सही। लीवर डिसीज, द लीवर इज ए मेन फैक्ट्री फॉर क्लोटिंग फैक्टर, जो लीवर है वो क्लोटिंग फैक्टर की फैक्ट्री है। सीवियर लीवर डिसीज, यदि लीवर में कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाए तो ये कारण बन सकते हैं किसका, ड्रॉप इन दीज प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन बनाता है लीवर, इनकी क्या कमी हो जाएगी, लीडिंग टू एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जो कि क्या है बढ़त देगी या बढ़ावा देगी किसको, एबनॉर्मल ब्लीडिंग को, मतलब खून बहने की जो संभावना हो क्या ज़्यादा हो जाएगी अगर चोट लगती है तो। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ITP में देखते क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट कम होना, ये ऐसे कह रही थी, ठीक। इम्यून का मतलब प्रतिरोधी,
आगे देखते हैं। दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पर बॉडी की इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक कर देती है धोखे से एंड डिस्ट्रॉय कर देती है इट्स ऑन प्लेटलेट। इसमें हमारे जो शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो धोखे से हमारी प्लेटलेट को खुद ही क्या है नष्ट कर देता है, और जब प्लेटलेट नष्ट करेंगे या डैमेज करेगा उनको तो क्या है, और चोट लग जाती है तो खून बहना क्या है मुश्किल हो जाएगा, बहना रुकना मुश्किल हो जाएगा। विद ए लो प्लेटलेट काउंट यू कैन नॉट फॉर्म ए सॉलिड प्लग व्हेन इंजर्ड। यदि तुम्हारे अंदर प्लेटलेट की काउंट लो है तो तुम जो तुम्हारा खून बह रहा है चोट लगते समय वहाँ पे क्या है, सॉलिड प्लग नहीं बना पाओगे। ठीक, नंबर 3 पे है जी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, DIC। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सीरियस कंडीशन, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सीरियस कंडीशन है जहाँ पर बॉडी की क्लोटिंग सिस्टम गोच जाती है इनटू ओवरड्राइव में इवेंचुअली यूजिंग अप ऑल द क्लोटिंग फैक्टर, ये सारे क्लोटिंग फैक्टर को यूज करते हुए दिस लीव्स द बॉडी हाईली वल्नरेबल टू मैसिव अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। बॉडी जो है मतलब जो मैसिंग या वल्नरेबल ब्लीडिंग है उसको रोकने में अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग को रोकने में क्या है, ऐसा कह रही है असफल हो जाती है, शायद ये कहनी चाह रही है। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स के कहीं अंदर ही, दोबारा पढ़ के देखते हैं इसको। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सीरियस कंडीशन है जहाँ पर बॉडी की जो क्लोटिंग सिस्टम है ये चले जाते हैं किसमें, इनटू ओवरड्राइव में, मतलब ये काम नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते रहते होंगे, ये कहनी चाह रही है। इवेंचुअली यूजिंग अप ऑल द क्लोटिंग फैक्टर, ये कह रहा है कि अप ऑल द क्लोटिंग फैक्टर, सारे क्लोटिंग फैक्टर को यूज करते हुए या यूज नहीं करती होगी, ऐसा कह रही है। दिस लीव्स द बॉडी हाईली वल्नरेबल टू मैसिव, ये बॉडी को क्या बनाते हैं, वल्नरेबल टू मैसिव, हाईली वल्नरेबल मतलब एक खतरा की स्थिति में ये ले जाते हैं, ऐसा कह रही है इसको। अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, और जो खून बहता है वो बहता ही रहता है अनकंट्रोल रूप से। अगर कुछ भी याद ना रहे तो इसकी ये जरूर याद रखना, ये जेनेटिक हीमोफीलिया, बोन विलेब्रांड, रेयर फैक्टर डिफिशियंसी, विटामिन के, लीवर डिसीज, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेट की कमी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। ये हेडिंग भी याद रहेगी तो भी तुम लिख लोगे, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये वीडियो मैं बंद करता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार, तुम्हें अगर थोड़ी बहुत हेल्प मिलती हो मेरे चैनल से तो ठीक है। वीडियो बंद करते हैं।